Good morning, my dear little students. Hope you all are fine. Today our topic is the coastal plains and islands. You know that a coast is a land beside or near a sea or an ocean. You also know that India has a long coastline stretching from the state of West Bengal, um, in the east, going all around Indian peninsula up to the state of Gujarat in the west. That means from this part to this. This is east, and this is west. This in this southern part of India, it is called peninsula, and peninsula is that place which is surrounded by water from three sides. Surrounded by water from three sides. From east we have Bay of Bengal. From west we have Arabian Sea, and from south we have Indian Ocean. So this is our coastline. So we have this coastline of India. It is divided into two parts. One is western coastal plain, means this, and second is eastern coastal plain. In western coastal plain we have ports. Port is a place where which can be set up, um, and ships can be used to transport large quantities of goods within and outside the country. This coastline, it is divided into two parts. One is western coastal plain and second is eastern coastal plain. In western coastal plain we have Gujarat coast, Konkan coast and Malabar coast. And in eastern Bay of Bengal we have eastern coastal plain we have the northern Sazars and Coromandel coasts. This is very important because we have ports and harbors here. States like Kerala, Tamil Nadu, and Goa, which are close to the sea, have beautiful beaches, because of which they are popular tourist destinations. Fishing and shipping are important economic activities. These provide livelihood to many people. Now, islands. You know that island is a place or land which is surrounded by water from all sides. यानी कि जो आइलैंड है वो जगह होती है जहाँ जो जिसके हर एक साइड से पानी होता है, लेकिन पेनिनसुला वो होता है जिसके सिर्फ तीनों साइड से पानी होता है, जैसे हमारे पास इंडियन पेनिनसुला है। और जो आइलैंड्स हमारे पास दो है, एक तो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और दूसरा है द लक्षद्वीप आइलैंड्स। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो ग्रुप ऑफ 300 आइलैंड्स है, यानी कि अंडमान एंड निकोबार में हमें 300 छोटे छोटे आइलैंड्स आते। और जो अंडमान एंड निकोबार है उसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट्स भी है। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो हमारा आता है अरेबियन सी में, और जो अंडमान एंड निकोबार है वो हमारा आता है बे ऑफ बंगाल वाले सी में। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये यहाँ पे सिर्फ 36, ये मेड अप ऑफ 30, यानी कि ये 36 आइलैंड से बना है। और ये जो है ये नज़दीक है किसके, मालाबार कोस्ट के नज़दीक है ये। द लक्षद्वीप आइलैंड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड इज़ कवारती। Many of these islands are made up of deposits of the skeletons of some marine of animals and corals, यानी कि ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मरीन एनिमल्स हैं, यानी कि जो समंदर में मरे हुए जानवर होते हैं, ये यहाँ इसका कोस्ट जो है उन्हीं से बना हुआ है। दूसरा जो है इम्पोर्टेंस ऑफ आइलैंड्स, हमारे पास इम्पोर्टेंस, जो पहली इम्पोर्टेंस है, ये जो हमारे आइलैंड्स होते हैं, आइलैंड्स आर फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड हैव सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन द वर्ल्ड।
जो थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जो थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स हैं वो यहाँ पे हर साल आते हैं, और जो इंडिया की इकॉनमी है उसमें भी वो पैसे ऐड हो जाते हैं। इसमें बहुत सारी हमारी स्टेट्स आती है, जैसे हमारे पास है गुजरात है हमारे पास, और हमारे पास महाराष्ट्र है, क्या कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दीज आर द साउदर्न स्टेट्स। ये हमारे इस इंडिया के साउदर्न पार्ट में आ जाते हैं। और दूसरा हमारे पास है केरला, हमारे पास है केरला की जो ये है कैपिटल, दैट इज़ थिरुवनंतपुरम। तो बस इतना ही है इस लेसन में। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी कहीं भी किसी भी जगह पे, तो आप मुझे फ़ोन कर देना, तो आई विल क्लियर योर कंसेप्ट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।